हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देखेंगे? RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं? थ्योरी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपकी क्या हो गई है? थर्ड यूनिट का 50% से ज़्यादा कवर हो चुका है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? आज देखना है हमें एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस, जो कि आपकी बहुत ही आसान सर्विस है, जाकि एक तरह से बहुत ही आसान एक टॉपिक हो जाएगा। सीधे सीधे मान के चलो, एक आपका क्या है सारांश है आपका, एक है आपका कि आपको एक दिशा प्रदान करने के लिए, एक पथ प्रदान करने के लिए जो आपका इंडेक्स बनाया जाता है, वही आपकी इंडेक्सिंग सर्विस के तौर पर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और आपका जो PYQ कराया गया, यानी कि एक PYQ आपको क्या है कराया भी गया है, और उसके क्या है PDF आपका टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा है, तो वहाँ से क्या है डाउनलोड करिए, उसे प्रैक्टिस करिए और आपने देखिए कितने 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं। आपको पहले उसे वीडियो को देखिए, फिर उसे क्या है उसे क्वेश्चन को करके देखिए। तो चलिए सबसे, यानी कि छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैक्सिमम क्या है 5 से 6 मिनट का टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक करके या खींच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सर्विस का मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, वो भी आपकी डेफिनेशन टाइप से। तो आपको पता होना चाहिए इंडेक्सिंग एंड आपका सर्विस क्या है, ठीक है, सर्विसेज। तो सबसे पहली बात आती है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या है। एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है? एक बड़े रूप को छोटा बना के दिखाना। और ये छोटा रूप बनाया किस लिए जाता है? जैसे कि मान के चलिए आप IAS का एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि IAS का एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि UPSC का CSE एग्ज़ाम दे रहे हो। CSE में एक मेन पेपर में आपका क्या है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस आती है। बहुत सारे कुछ पेपरों में आपको एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस मिलती है। आप क्या करते हो जब आप पढ़ाई करते हो तो क्या है, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मोटी मोटी किताब को छोड़ के छोटे छोटे नोट्स बना लेते हो, समरी टाइप बना लेते हो, वो क्या है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या करती है? लाइब्रेरी में हमें एक सूचना, यानी कि मोटी मोटी किताबों की जगह एक छोटे रूप में, जब किसी यानी कि कोई PhD होगा या कोई आपका MPhil होगा, उसने क्या करे होगी थीसिस और डिसर्टेशन लिखी होगी। अब थीसिस और डिसर्टेशन में क्या है, यानी कि वो होती है 500-600 पन्नों की होती है, मैक्सिमम 1000 पन्नों की भी आपने बहुत सारे डिसर्टेशन मिलेगी, सॉरी थीसिस मिलेगी। तो वो थीसिस और जो डिसर्टेशन है वो इतनी मोटी आप एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए उसका साथ दी जाती है एक एब्स्ट्रैक्टिंग, यानी कि समरी रूप। समरी में आपको क्या सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो वही कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक दिशा प्रदान करती है, यानी कि पूरी लाइब्रेरी का एक छोटा सा क्या है सारांश के तौर पर आपको मिलना, या फिर एक किताब का सारांश के तौर पर मिलना, वही आपकी क्या कहलाएगी? एक सारांश सर्विस, यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या करती है, एक बड़े यानी कि बड़े एक तरह से पेज को, जैसे कि एक पेज पे सूचना दे दी है, एक किताब है, उसको क्या कर दिया आपने छोटे रूप में डाल दिया। जैसे आपने क्या है, आपने जब यानी कि 11th-12th में होंगे तो आपने क्या करा होगा, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का जरूर पेपर दिया होगा। कि CBSE में हिंदी में क्या है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का एक पेपर आता, मतलब हिंदी में एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का क्वेश्चन आता था। मतलब आपने समरी के तौर पर, यानी कि निम्नलिखित में से इसे पढ़िए और इसका एक समरी के रूप में आपने देखा होगा। तो वही कहीं ना कहीं आपको, सॉरी हिंदी बोला, इंग्लिश में आता था, इंग्लिश में आता था, तो इंग्लिश में आपको क्या है एब्स्ट्रैक्टिंग। तो वही कहीं, यानी कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक छोटे रूप में प्रदान करना, वही क्या कहलाती है आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आती है इंडेक्सिंग सर्विस, यानी कि इंडेक्सिंग सर्विस क्या है? आपने क्या करा, एक तरह से किताब का इंडेक्स निकाला। अब इंडेक्स में आपने देखा होगा ये क्या है, पहला चैप्टर पहला, जैसे आपने इग्नू की किताब उठा लीजिए, इग्नू की किताबों में आपने देखा होगा पहला चैप्टर, फिर उसके बाद सब पॉइंट इतने पे, यानी इतने, दूसरे पॉइंट में ये है, तीसरे पॉइंट में ये है, एक तो इतने इस तरह का इंडेक्स मिलता है आपको। एक में मिलता है एक पहला चैप्टर इतने से इतना, दूसरा चैप्टर इतने से इतना, ये मिलता है। तो यानी कि इंडेक्सिंग सर्विस भी एक तरह से वही काम करती है। इंडेक्सिंग सर्विस क्या करती है, हमें एक क्या करती है सूचना, यानी कि एक सूचना प्रदान करती है किस चीज़ की, हमारी क्या है इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए हमें एक क्या पन्ने पे सारी सूचना मिल जाती है, ये यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा, इस यानी कि इस अगर हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो यही करती है, यानी कि इंडेक्सिंग सर्विस क्या करती है, एक पन्ने पर यानी समेटी हुई इन्फॉर्मेशन, ना कि समराइज फॉर्म में, वो क्या करती है यानी कि एक तरह से जैसे आपका कर रहा है, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे जाने के आप ऊपर क्या लिखा रहता है, बोर्ड लगा रहता है कि ये क्या है
हिसार इतने किलोमीटर, मेरठ इतने किलोमीटर, यानी कि आपका हरिद्वार इतने किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, सूचित करता है आपको। इधर यानी कि दाहिने मुड़ने पर आपको क्या मिलेगा, मेरठ जाने का रास्ता मिलेगा। तो क्या करता है, ये भी आपका क्या है, इंडेक्सिंग सर्विस भी हमें क्या करती है, एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। एक इंडेक्सिंग सर्विस क्या करती है, हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, कि हमें सूचना प्रदान कराती है, जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस चीज़ का आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये छोटा सा पार्ट था इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का। पहली बात तो इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो एक डेफिनेशन के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है। फिर आपका आएगा ट्रांसलेशन सर्विस। ट्रांसलेशन में क्या होता है, सारा का सारा ट्रांसलेशन के वो जो हम कल पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन आएगा, लिटरेचर आएगा। फिर अलर्टिंग सर्विस में, अलर्टिंग सर्विस में आपका करंट अवेयरनेस सर्विस आ जाएगा, और एक CDI आ जाएगा। CDI और करंट अवेयरनेस सर्विस आपको मैंने कई बार करा भी चुका है, तो आपको वो बता दूँ, सिंपल फॉर्म है। यानी कि इस चैप्टर के बाद, यानी कि इस यूनिट के बाद आपके क्वेश्चन शुरू होने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चन मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के आएंगे, उसका PDF आपको मिलेगा, वो प्रैक्टिस करनी है, और आपको 10 में से 10 नंबर लाने हैं, या 20 में से 20 नंबर, जितने का भी आपका मॉक टेस्ट की सीरीज़ कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।